नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा और इस वक्त मैं उपस्थित हूं जन स्वराज पार्टी कार्यालय सीतामढ़ी में और हमारे सामने एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता जैसे उपस्थित हैं और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी क्या चल रहा है आपके अभी आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? जन स्वराज का एक योद्धा हूँ। हाँ। और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और प्रशांत जी की अनेक नीतियों पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है और बार बार कहना है प्रशांत जी आपसे, क्योंकि आप अभी जन स्वराज के सर्वे सर्वा हैं, आपके बाद कोई दूसरा नहीं है और आपसे बात करना मुश्किल है, आप तक संदेश पहुंचाना मुश्किल है। इस पृथ्वी खबरिया चैनल से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो भेजे हुए IPAC और JSPT के जो लोग हैं वे अब केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, सचमुच कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी जो कड़ी धूप उग रही है उसमें वो होटल के वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं, आनंद उठाते हैं, 12-1-2 बजे तक जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप पता लगा लीजिए, पिछले दिनों जो आपका ये जो रैली हुआ था ना, बदलाव रैली, उसमें भी उन लोगों ने केवल गलत तरीक़ों से, चालाकी से आपके विश्वास को देखते हुए नाजायज़ पैसे उन्होंने कमाया है और ये बहुत बड़ी बात है। आप तो सुनेंगे नहीं, आप सुनते नहीं हैं। आपको कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि आपके बारे में भी अगर मैं पता करूँगा तो 10 शिकायतें आ जाएंगी, फिर बोलिए मैं क्या करूँ, मैं भगवान हूँ क्या, जान जाऊँ। इसलिए तो बताता हूँ कि आप भगवान नहीं हैं, जान नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले तक, 6 महीना पहले तक आपके भेजे हुए जो भी वेतनधारी लोग थे वो एड़ी चुटी कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे और लगातार आपकी लोकप्रियता का प्रतिशत गिर रहा है और ये बहुत आत्मघाती समय चल रहा है। इसके लिए आप जल्द से जल्द सतर्क हो जाएं और ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए कोई तरीका लगाएं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आप जिन लोगों को समिति में रखे हैं वे बड़े बेदाग हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी नौकरी का बहुत अच्छा है, सचमुच में बड़े अच्छे हैं, मगर उनके पास जो अनुभव है वो राजनीति से बिल्कुल अलग क्षेत्र का है। राजनीति में रहते हुए स्वच्छ छवि के लोग जो हैं उनको पकड़िए। अभी जिन लोगों को आपने बना रखा है केंद्रीय समिति में, उनमें एक ही विशेषता है कि वे अच्छे हैं, सच्चे हैं, बिहार के लिए मर मिटना चाहते हैं, मगर उनके पास इन राजनीति के गलियारों में कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे लोगों को जवाब दिया जाए, कैसे उसे अपने पाली में लाया जाए, इसका अनुभव शून्य है। आप नहीं समझ रहे बात को, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, सावधान करता हूँ। देखिए, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। जो आग आपके सीने में लगी है वही आग मेरे सीने में लगी है, इसीलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आपसे मुझे कुछ लेना नहीं है, आपसे इसीलिए प्यार है कि मैं एक रीगा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सच्चा लोकतंत्र सिखाना और सच्ची राजनीति के लिए तैयार कर रहा था। आप 243 के लिए तैयार हैं, आप समुद्र हैं, हम बूंद हैं। आप में सट गए, आप में मिल गए, आप में विलीन हो गए। आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं, आजमा कर देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप क्या करिए कि 1.5 करोड़ जो अभी तक आपके सदस्य बन चुके हैं उसमें से चंद हजार को चुन लीजिए, क्योंकि आप 1000 आँखों से सबको देखते हैं, सबका आकलन करते हैं, कौन कितने पानी में है सब आपको पता है।
इसलिए ज़्यादा नहीं, उसमें से चंद हजार को चुन लीजिए और 2 कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक गांव गोद में दे दीजिए। आप जो सोच रखे हैं कि या तो फर्श पर नहीं तो अर्श पर, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप अर्श पर ही जाओगे। आप बहुमत से ज़्यादा जगहों को जीत जाओगे। अभी से लेकर चुनाव तक वो 2 लोग अपने उस गांव के एक एक व्यक्ति को जनसुराजी बना लेगा, एक एक से रिश्ता बना लेगा, एक एक परिवार से दोस्ती कर लेगा। और आपको जिसको बनाकर भेजना है प्रत्याशी, अपने तरीके से आप भेजो ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें गांव के एक एक व्यक्ति के दिल में प्रशांत किशोर को बैठाना है और जनसुराज की महत्ता को समझाना है। और ये चुपके चुपके धीरे धीरे आराम से चौपाल पर बैठ के, गांव के गली में जाकर, दरवाजे पर बैठ के, चास बैठ कर, समय बिताकर, दुख सुख बतियाकर, हम वो जो 2 लोग होंगे ना, वो 2 लोग वेतनधारी नहीं होंगे, वो हम जैसे होंगे जो बिहार के बदलाव के लिए जान लुटाने को तैयार है। अपने परिवार को, बेटा को, परिवार को, खेती को, बाड़ी को जो भूल चुके हैं, जो अगली पीढ़ी के लिए मर जाना चाहते हैं, ऐसे आपके जो सदस्य हैं, ये जो 2 सदस्य हैं, एक एक व्यक्ति को जनसुराजी बना लेगा, कोई जानेगा भी नहीं और सारा का सारा वोट जनसुराज को जाएगा। लोग लालायित है कि कोई आकर हमसे बात करता, लोग लालायित है कि कोई उनको बात सुनता। अरे किसके पास समय है सुनने के लिए? सारे लोग बात बनाने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। इसलिए मेरी बात को मान लीजिए और ज़्यादा पैसे संसाधन बर्बाद मत कीजिए। मीटिंग पर मीटिंग, रैली पर रैली मत कीजिए। वोट गाँवों में है, गरीबों के बीच है। मालूम है आपको, आपके हर रैली में, हर मीटिंग में, हर जगह कौन लोग आते हैं आपकी बात सुनने? आपके बैठक में कौन आते हैं? इस संगठन में कौन जुड़े हैं? आपको मालूम है? एक भी उच्च वर्ग के लोग, चाहे किसी जाति और किसी जाति विशेष का हो, जो उच्च वर्ग के लोग हो गए हैं, धनी हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी नौकरी में चले गए हैं, वो कोई आपको नहीं सुनता है, न बैठक में भाग लेता है। ये जो गरीब हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जो जंजीरों में जकड़े हैं, रिश्वतखोरों के शिकार हो रहे हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, सभी लोग मिलकर जिसको सताते हैं, ऐसे लोग आपके हैं। और ये सारे लोग झोपड़ी में हैं, गांव में है, खलिहानों में है, सरेह में है, ऐसे लोग आपके चाहने वाले हैं। और यही लोग बिहार को बदलेंगे और इन्हीं लोगों तक वो 2 लोग जाएंगे अपनी बात लेकर आराम से। कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। और मालूम है, बाकी सभी संगठनों के लोग 15 से 20 रोज पहले, इलेक्शन से, चुनाव से 20 रोज पहले वे लोग आएंगे कूद फान मचाने। उसका कोई असर नहीं होगा और सारे लोग एक एक मत आपको मिलेंगे और बिहार बदल जाएगा। ये मैं आपको हाथ जोड़ के समझाता हूँ। मेरे पास 45 वर्षों का राजनीतिक दुनिया का अनुभव है। और सुन लीजिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सही है, मान ही लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने सलाहकारों के बीच मेरे इस प्रस्ताव को रखिए और स्पष्ट समझना है तो मुझको एक फ़ोन करिएगा, मैं दौड़ा चला आऊँगा और धीरे से बंद कमरे में आपको पूरा डिटेल्स दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको अच्छी लगे तो करना, बुरी लगे बात को ख़त्म कर देना, रद्द कर देना। बोलो, मैं कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? है जो दर्द आपके सीने में मेरे सीने में है, इसलिए मेरे प्रस्ताव को सुनिए, समझिए। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिए। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। पूरा बिहार सुंदर होना चाहिए, इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। धन्यवाद मेरे छोटे भाई। तब के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज़।
अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।